Dear students, Assalamu alaikum. This is me Aryan Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with Farah. Dear students, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पोस्ट आर एंड सेकेंड सेमेस्टर के बायोस्टैट का चैप्टर नंबर 1 जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बताती जाऊँ आपको कि मैं जो मेरी मेन चीज़ें हैं जो मैं कवर करूँगी वो हैं कि मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगी जो कि एग्जाम्स में आती हैं, उनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जिसमें स्टैटिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है, बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है, स्टैटिक्स की जो टाइप्स हैं, इन्फ्रेंशियल है, डिस्क्रिप्टिव है, ये है, ठीक है। उसके बाद जो सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, फिर आगे नॉमिनल डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। और इनमें से मतलब जो एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं, ये मैं सारा आपको अपने एमसीक्यू इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ाऊँगी और समझाने की कोशिश करूँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी पार्ट में कोई ऐसा एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो, ठीक है? ये चैप्टर जो है हो सकता है कि आपकी सिलेबस की स्लाइड के साथ मैच ना करे, लेकिन ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें वो चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं जो कि पेपर्स में आई हुई हैं प्रीवियस में और जो इम्पोर्टेंट है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। हमारी फर्स्ट स्लाइड है स्टैटिक्स। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या होती है। डियर व्यूअर्स, हमारे चैप्टर का नाम है, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बायोस्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्टैटिक्स को पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायोस्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है? स्टैटिक्स जो होती है ये एक मतलब वो होता है कि इसमें जो डाटा होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है? फिर उस डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब प्रायोरिटी वाइज़ बेस पे कि कौन-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा कम है, कौन-सा उससे कम है, इस तरह उसको क्लासिफाई करते हैं, या फिर जो मेल है उसको अलग कर दिया, फीमेल मतलब क्लासिफिकेशन उसकी कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद उस सारे डाटा को हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है? एक तरतीब से रखते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। ये सारी स्टैटिक्स की डेफिनेशन है। स्टैटिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ डाटा, जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को सॉरी कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा है जी बायोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स हमने पढ़ लिया। बायोस्टैटिक्स क्या होता है कि स्टैटिक्स इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स। ये स्टैटिक्स की बात करें, बायोस्टैटिक और स्टैटिक्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्टैटिक्स इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स डीलिंग विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टेटेड न्यूमेरिकली। तो वो कहते हैं कि जो स्टैटिक्स है, ये स्टैटिक्स की डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि स्टैटिक्स जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये वो टेक्निक या प्रोसीजर को डील करती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को जो कि न्यूमेरिकली हो। न्यूमेरिकली से मुराद है नंबर्स में हो, 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स में हो, उसको हम न्यूमेरिकली बोलते हैं, ठीक है। फिर अगली डेफिनेशन उन्होंने स्टैटिक्स की बताई है। स्टैटिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डीलिंग विद वेरिएशन इन डाटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स इन सच अ वे टू ऑब्टेन अ रिलायबल रिजल्ट। एक रिलायबल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम जो डाटा में वेरिएशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, उन उसके साथ जो डील करते हैं, जो साइंस और आर्ट, ये एक साइंस और एक आर्ट है, ठीक है, उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। डियर व्यूअर, स्टैटिक्स में ज़्यादा जो है एग्जाम्स में जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन आपको ये सेकंड वाली डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जी बायोस्टैटिक्स। इफ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंस, अगर बायोलॉजिकली हो और हेल्थ से रिलेटेड हो तो हम उसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स हो गया कि जिसमें हम डाटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया और उसको एंड पे उसको प्रेजेंट कर दिया, उसको हमने क्या कह दिया कि ये स्टैटिक्स है। लेकिन जब स्टैटिक्स को में हम बायोलॉजिकल और हेल्थ साइंसेस को डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्टैटिक्स। और बायोस्टैटिक हमारे चैप्टर का नाम है, इसलिए आपको स्टैटिक्स और बायोस्टैटिक्स में डिफरेंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जी स्टैटिक्स है हमारे पास। स्टैटिक्स का ये आपने ग्राफ अपने माइंड में रखना है। स्टैटिक्स हमने पढ़ लिया। स्टैटिक्स जो है वो दो तरह की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है और एक इन्फ्रेंशियल होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ये दो इसकी स्टैटिक्स की टाइप होगी। हाउ में एमसीक्यूज में आता होता है कि स्टैटिक्स की कितनी टाइप है, स्टैटिक्स की दो टाइप है, ठीक है। आगे जो मेन हमारा है वो है इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल में आगे फर्दर दो टाइप्स, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपको वीडियोस में, मतलब अगर आप मेरी वीडियोस को नेक्स्ट लेके चलते हैं, वन बाय वन मैं सारे चैप्टर्स के शेयर करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस की टाइप्स क्या होती है। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोस में शेयर करूंगी, ठीक है।
उसके बाद एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होती है? एस्टिमेशन के आगे 2 टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। ये आपने ग्राफ को अपने माइंड में रख लेना है। ये आगे हमने पढ़ा कि जी स्टैटिक्स की 2 टाइप हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक इन्फरेंशियल है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्या होती है और इन्फरेंशियल क्या होती है। डियर व्यूअर्स, जो डिस्क्रिप्टिव होती है ना, इसमें हम जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको समराइज़ करते हैं और उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने जो हमें कन्वीनिएंट वे लगता है, उस फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट कर देते हैं, ठीक है? ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में हम सारे डाटा को लेते हैं, ठीक है? और जो इन्फरेंशियल होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इन्फरेंशियल जो है, इसमें हम सेट्स बना लेते हैं डाटा के, ठीक है? सैंपल ले लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में अगर हमने पूरी पॉपुलेशन यूज़ की है ना, ठीक है? पूरा पंजाब यूज़ किया है, ठीक है? लेकिन इन्फ्रेंशियल में हम उसके सेट बना लेंगे, पंजाबियों को अलग कर लेंगे, सिंध को अलग, जो उसमें सराइकी होंगे उसको अलग कर लेंगे, मतलब जो लोग उसमें रहते हैं ना, तो इस तरह है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूटिलाइज न्यूमेरिकल और ग्राफिकल मेथड टू प्रेजेंट पैटर्न इन डेटा सेट, समराइज द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन कन्वीनियंट फॉर्म। तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें हम ना न्यूमेरिकल या ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है, मेथड यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम अपना जो डाटा सेट है उसका पैटर्न को हम शो करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन को हम समराइज कर देते हैं, एक जगह पे सम अप कर देते हैं और उस डाटा को कन्वीनियंट फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब डाटा को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। आगे है जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स यूटिलाइज अ सबसेट, मतलब यूटिलाइज इसमें सैंपल की बात कर रहे हैं, सबसेट इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि द डाटा सैंपल टू मेक एस्टिमेशन, डिसीजन और प्रिडिक्शन अबाउट अ लॉन्गर सेट ऑफ डाटा। मतलब हमारे पास बहुत लंबा डाटा, डिस्क्रिप्टिव में हम सारा डाटा यूज करेंगे, इसमें वो कहते हैं कि जो हमारे पास डाटा होता है ना, ठीक है, उसके हम छोटे छोटे सेट बना लेते हैं ताकि हम एस्टिमेट कर अंदाज़ा लगा सकें, कोई भी फैसला ले सकें या कोई भी प्रिडिक्शन कर सकें, उसके बारे में अंदाजे लगाएं कि हमारा ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अबाउट अ लॉन्गर सेट ऑफ डाटा, कि लंबा सेट, पूरा एक लंबा हमारे पास सेट है डाटा का, ठीक है, उससे हम प्रिडिक्शंस बनाते हैं, उससे हम अंदाजे लगाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग। तो एमसीक्यूज में हमारे पास एक तो इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इसमें पॉपुलेशन को सारी जो डाटा होता है उसको समराइज कर देते हैं, ठीक है, और इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं कि सबसेट बना लेते हैं और इसमें फिर उससे हम प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन बनाते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि एस्टिमेशन जो होती है इसमें जो सॉरी इन्फ्रेंशियल जो होती है इसमें एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग आते हैं, ये दो बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? स्टैटिक्स इज हैज वाइड सेपरेट यूज इन हेल्थ साइंसेज, के स्टैटिक्स जो है ये हेल्थ साइंसेज में, मतलब हमारी फील्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। सो देयर इज अ नीड फॉर ऑल हेल्थ प्रोफेशनल टू लर्न बायोस्टैटिक्स, पर्टिकुलरली दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च। वो कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैटिक्स है ना, ये हेल्थ प्रोफेशन में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, हेल्थ साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इसलिए हर बंदे, हर हेल्थ प्रोफेशनल को ज़रूरी है कि वो बायोस्टैटिक्स को पढ़े, और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च करना चाहते हैं। डियर व्यूअर्स, बायोस्टैटिक और जो थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास रिसर्च का सब्जेक्ट है, ये तकरीबन सेम है, ठीक है। अगर आपको बायोस्टैटिक अच्छी आती होगी तो आपको नेक्स्ट रिसर्च हमारा सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, एएमयू की अगर उसकी बात करें तो उसके लिए आपको वो ईज़ी होगा, ठीक है? वो आपको पढ़ना ईज़ी होगा अगर आपको बायोस्टैटिक अच्छी आती होगी। इट हेल्प रिसर्चर्स टू लर्न हाउ टू डील विद नंबर, कि ये हमें बताता है कि नंबर्स के साथ हमने कैसे डील करना है। इट असेस एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट स्टडीज़, ये डिफरेंट स्टडीज़ से हमें एविडेंस के ज़रिए से असेस करते हैं हम डाटा को, ठीक है। टू अंडरस्टैंड पब्लिश साइंटिफिक पेपर, कि हमने साइंटिफिक पेपर है जो पब्लिश्ड हुआ है उसको समझने के लिए हम बायोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है टू डू रिसर्च एंड राइट पेपर्स इन साइंटिफिक जर्नल में हम पेपर को राइट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंस है बायोस्टैटिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क होता है? वैसे एग्जाम आपको दोनों का पता होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है वो पेपर में सैंपल के बारे में पूछा जाएगा और हूबहू यही स्टेटमेंट लिखी होती है जो मैं भी आपको बताऊंगी। पॉपुलेशन क्या होता है डियर व्यूअर्स? पॉपुलेशन से मुराद है कि द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटर, के मतलब सारा सेट, सारी मेजरमेंट का सेट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो जब हम सारे पाकिस्तान की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि पॉपुलेशन, ठीक है। इट वेरीज विद द प्रॉब्लम और सिचुएशन, प्रॉब्लम्स और सिचुएशन के बेस पे ये चेंज होता रहता है, ठीक है।
ये होगी पॉपुलेशन। जब हम ऑल मेजरमेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि द सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये इसमें मेन डेफिनेशन है ऑल मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये पॉपुलेशन होती है। ठीक है, सैंपल क्या हुआ? सैंपल में एनी सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, एनी सबसेट, इसमें ये बात आप सैंपल में ये बात आपने याद रखनी है कि जो एनी सबसेट, सबसेट का वर्ड आपने याद रखना है कि जो मतलब सैंपल जो सारी मेजरमेंट है ना, ये देखें इट इज अ सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट, लेकिन जो सैंपल होता है ये सबसेट होता है, मतलब सेट में से एक और सेट बना होता है। ठीक है, ऑल मेजरमेंट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से जो हमने सेट बनाए होते हैं ना, उसमें से तो जो सैंपल ये एक सेट है ना, उसमें से हमने फर्दर जो सब सेट और आगे से सेट्स बनाए होते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल के। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैंपल। अ रैंडम सैंपल इज गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज में सेम यही स्टेटमेंट आती है, एनी सबसेट ऑफ ऑल मेजरमेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन सैंपल। मतलब कुछ भी आगे कोई और वो एमसीक्यूज दे दें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है, एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन और सैंपल की डेफिनेशन, और दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि जो गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होता है वो सैंपल होता है। ठीक है, रैंडम सैंपल आ जाए, सैंपल आ जाए, तो एक ही बात है। ठीक है, एक एमसीक्यूज आपने ये याद रखना है इस स्लाइड, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जाम्पल्स ऑफ सैंपल। ठीक है, सबसे पहले हम पॉपुलेशन के सॉरी ये एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन, पहले हम पॉपुलेशन की एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सैंपल्स की पढ़ेंगे। पॉपुलेशन की ये आपको समझाने के लिए है कि मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितने भी हाउस होल्ड हैं उनकी मंथली इनकम जो है वो पॉपुलेशन के उसमें आएगी, क्राइटेरिया में आएगी। एग्जाम्पल है पॉपुलेशन की। हाउस होल्ड इन कराची, कराची में जितने भी हाउस होल्ड हैं हु हैव डेथ एट लीस्ट वन फैमिली मेंबर इन पास्ट 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर में मतलब जितने भी हाउस होल्ड हैं कराची में उनमें पास्ट 1 मंथ में 1 ईयर में जितने लोगों की डेथ हुई है वो भी पॉपुलेशन में आएगी। नंबर ऑफ टीबी पेशेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जब टीबी के पेशेंट हैं जितने भी उनकी बात होगी तो पॉपुलेशन की बात आएगी। ऑल द पेशेंट केम टू सर्टेन क्लिनिक इन ईयर 2004 में जितने पेशेंट आए उसके बारे में। डियर व्यूअर्स, ये देखें ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, मतलब सारी की बात हो रही है। जब हम इन टीबी के पेशेंट, जब अगर बात आएगी ना कि 100 पेशेंट ऑफ टीबी इन सिंध, मतलब एक खास हमारे पास नंबर आ जाएगा, कुछ इस तरह आ जाएगा, तो उसको हम सैंपल में लेंगे। तो ये देखें एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो इसमें इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एग्जांपल्स ऑफ सैंपल। सैंपल में क्या है कि अ सर्वे ऑफ, ये देखें 1000 एक डिजिट आ गया हमारे पास, हाउस होल्ड टेकन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान असेस देयर मंथली इनकम के 1000 हाउस होल्ड को हमने लिए अपने पाकिस्तान पाकिस्तान के ऑल पार्ट्स में से। नेक्स्ट है जी सर्वे ऑफ 500 हाउस होल्ड कंडक्टेड इन कराची, मतलब 500 हाउस होल्ड हैं उन पे एक सर्वे हुआ है कराची में। ठीक है, कि ये जानने के लिए कि उनके एटलीस्ट एक फैमिली मतलब हर साल जो है ना हर फैमिली में से कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, उसके बाद सर्वे ऑफ 2500 टीबी पेशेंट, पहले उसमें था कि सारे टीबी पेशेंट जितने भी सिंध में, इसमें 2500 उसमें से मतलब एक सैंपल ले लिया 2500 लोगों का। ठीक है, इन डिफरेंट कंडक्टेड एट डिफरेंट टीबी क्लिनिक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के डिफरेंट क्लिनिक्स पे जो है ना वो 2500 पेशेंट्स का हमने डाटा जो है उस पर सर्वे किया है, तो ये एक सैंपल में आएगा। मतलब बताने का मकसद ये है कि जो पॉपुलेशन होती है उसमें होल पॉपुलेशन आती है, और जो सैंपल होता है उसमें हम पॉपुलेशन में से एक सबसेट को ले लेते हैं, और फिर उसके ऊपर हम जब स्टडी करते हैं तो जब हम डिफरेंट 2500 पेशेंट को ले लेंगे और उन पे सर्वे करेंगे टीबी क्लिनिक्स में पाकिस्तान के, तो उसको हम सैंपल कहेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन में सारी पॉपुलेशन आएगी, और सैंपल में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ जो हमें हमारे जिनमें हमारा इंटरेस्ट होगा और सेट में से एक सबसेट हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट है जी पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिक्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पैरामीटर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। कि पैरामीटर जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन से हम पैरामीटर लेते हैं, और स्टैटिक्स जो होता है ये सैंपल का होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो पैरामीटर होता है ना ये पॉपुलेशन से होता है। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात होती है, और जो स्टैटिक्स होती है ये सैंपल की बात होती है। ठीक है, ये देख लें इसमें वही बात है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट कि पैरामीटर की जब हम बात करते हैं तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर इन द पॉपुलेशन। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन में मेन डिफरेंस यहीं पे ये देखें कि यहाँ पे है कि रिसर्चर के जो इंटरेस्ट है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन में, और स्टैटिक्स में क्या बात करते हैं, द सबसेट ऑफ, सबसेट है। ठीक है, मतलब सैंपल की बात हो रही है इन द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन।
सिर्फ पॉपुलेशन, इसमें सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पैरामीटर होता है वो पॉपुलेशन का होता है और जो स्टैटिक्स होता है वो सैंपल का होता है या सबसेट का होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में ये बात पूछी हुई होती है। उसके बाद जी पैरामीटर की बात करें तो एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, जैसे वो पॉपुलेशन की एग्जांपल्स ही वैसी हैं कि एवरेज कितनी है पाकिस्तान के हाउस होल्ड की जो इनकम है वो। प्रिवेलेंस ऑफ टीबी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में टीबी के प्रिवेलेंस प्रीवियस पेशेंट कितने। डियर व्यूअर्स, इधर आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं कि प्रिविलेंस जो होता है ना वो प्रीवियस जो डिजीज होती है उसको बात करते हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, जो न्यू केसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। ये आपकी एपिडेमियोलॉजी में भी आपके काम आएगा और नेक्स्ट इस पे भी एमसीक्यूज आ जाता होता है। ठीक है, पता होना चाहिए कि प्रिविलेंस प्रीवियस कोई भी डिजीज होती है, प्रेजेंट होती है, उसकी बात करते हैं, और इंसिडेंट होता है न्यू केस जो हमारे पास होता है उसकी बात करते हैं। एचपी लेवल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी एचपी लेवल की जब हम बात करते हैं तो वो भी पैरामीटर में आता है। टैक्टिक्स की बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर, वही सेम डेफिनेशन है, इन द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के सबसेट में जब हम बात करते हैं कि रिसर्चर के इंटरेस्ट की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। इफ टेकन फ्रॉम अ सैंपल, सैंपल किससे हम जब लिया जाता है इसको, तो ईच वन ऑफ अबव इन द एग्जांपल इज कॉल्ड स्टैटिक्स, के मतलब जब हम सैंपल में से इन सारी चीजों को लेंगे, ठीक है, तो उसको हम स्टैटिक्स कहेंगे, इज कॉल्ड स्टैटिक्स। नेक्स्ट जी, डाटा और वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है? डियर व्यूअर्स, इसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। इनकी डेफिनेशन सेम यही स्टेटमेंट ऐसे ही एग्ज़ाम में आती है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं तो कन्फ्यूज़िंग होते हैं, इनको आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ-साथ इनको आपने याद करना है, ठीक है। डाटा क्या होता है? डाटा एंड वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है? वेरिएबल, डियर व्यूअर, वेरिएबल वो होता है जो वेरीज़ करता है, मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज़ फ्रॉम वन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर, जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे हाइट है, हर एक की हाइट तो नहीं एक जैसी हो सकती ना, ठीक है। वेट है, वेट भी तो नहीं हर एक का सेम हो सकता ना, सबका डिफरेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अ सिंपल एग्जांपल इज हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब हाइट जो है वो सेंटीमीटर में, विच वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, के जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होती रहती है। डाटा, डाटा जो होता है ये वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड फॉर वेरिएबल एग्जांपल सच एज 168 170, मतलब ये जो डाटा होता है ये ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज होती हैं जो हम रिकॉर्डेड करते हैं एग्जांपल्स के जरिए से, एग्जाम्पल्स के लिए रिकॉर्डेड करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम डाटा कहते हैं। जैसे 168 है, मतलब हमने एक डिजिट है ये, ठीक है, 168 लोग हैं, 169 है या 170 सेंटीमीटर है, तो ये एक किस्म का हमारे पास डाटा है, ठीक है। जब सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, हम डाटा को इकट्ठा करते हैं और ऑर्गेनाइज कर लेते हैं सारा कुछ, तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ये जो डाटा जो होता है ये प्राइमरी डाटा भी होता है और सेकेंडरी डाटा भी होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि डाटा दो तरह के होते हैं, ठीक है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एमसीक्यूज आता होता है कि वो कौन सा डाटा है जो कि हम डायरेक्टली फील्ड से जाके लेते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो हमारे पास उसका सोर्स कोई और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अखबार से मतलब कोई भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी और बंदे ने हमें आके इन्फॉर्मेशन दी है या किसी और के थ्रू हमें पता चला है, तो वो ज़ाहिर है सेकेंडरी डाटा में आएगा, ठीक है। प्राइमरी डाटा में हम खुद जाते हैं, जाके अगले बंदे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, खुद इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, फील्ड में जाके लोगों से बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो ये सारा जो है ये प्राइमरी डाटा में आता है। प्राइमरी डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड और ऑफ इंक्वायरी, के हम डायरेक्टली फील्ड से लेते हैं, कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक खास पर्पस के लिए प्राइमरी डाटा हम करते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन डिटेल, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट, इसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है कंप्लीट होती है, डिटेल्ड होती है और टू द पॉइंट होती है। सेकेंडरी डाटा होता है कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी से हम लेती है और अनदर पर्पस के लिए लेती है। कंटेन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ये टू द पॉइंट बात होती है, इसमें अननेसेसरी चीजें भी पूछी हुई होती हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव है और ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि अखबार वगैरह और नॉवेल्स और इस तरह लोगों से, मतलब एक तो होता है बंदे ने डायरेक्ट जाके पूछे, इसमें कोई और सोर्स यूज होते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जब हम वेरिएबल की बात करें तो वो कहते हैं कि दो बेसिक टाइप्स होती हैं वेरिएबल की, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। डियर व्यूअर्स, क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो वो नंबर्स में आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव में, जब नंबर्स की बात आएगी ना, जैसे 1 2 3 4 68 79 50, मतलब इस तरह जब नंबर्स में बात आएगी तो वो हमारे पास होगा क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा हमें क्वालिटी बताएगा, ठीक है, कैटेगराइज करेगा, ठीक है, कि किस तरह
जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल टू विच अ नंबर इज असाइन्ड एज अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। न्यूमेरिकल में नंबर आएगा, ठीक है, जिसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू आएगी, उसको हम कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, ठीक है। ये उन्होंने हमें वेरिएबल की टाइप्स बताई हैं, बेसिक जो हैं वो दो हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें डिवाइड करते हैं ना, कि जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह ना वो उनमें डिवाइड कर देते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल जैसे डिजिट होते हैं, उसी उसी तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है डाटा, जो उन्होंने कहा है कि डाटा की आगे कौन-कौन सी डाटा टाइप्स, डाटा की कौन-कौन सी टाइप है डाटा की, जी हमारे पास हैं 2 टाइप्स हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव डाटा है और क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव जैसे मैंने आपको बताया, क्वांटिटी की बात होगी, नंबर की बात होगी, न्यूमेरिकल डाटा इसमें होगा, डिजिट होंगे 1, 2, 3, 4 डाटा दैट आर मेजर्ड ऑन अ नेचुरली अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल। जो न्यूमेरिकल स्केल पे होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, और क्वालिटेटिव जो होते हैं इनको कैटेगोरिकल भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम मेजरमेंट भी है, और जो क्वालिटेटिव है उसमें उसको कैटेगोरिकल भी कहते हैं। डाटा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन नेचुरल अकरिंग न्यूमेरिकल स्केल, इसको न्यूमेरिकल स्केल पे नहीं किया जाता, ये नंबर्स में नहीं होता। कैन ओनली बी क्लासिफाइड इनटू अ ग्रुप और कैटेगरीज, क्लासेस, इनमें क्लासेस होती हैं और उसके जरिए से उनकी बेस पे इसको डिवाइड किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा, डियर व्यूअर्स, क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी के बारे में बताएँगे। इसमें बताया ना कि हम क्वालिटेटिव में क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, और कैटेगराइज़ करते हैं, ठीक है। स्वेयर पेन जैसे माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर है, देखें कम, ज़्यादा और थोड़ी दरमियानी और इस तरह, तो ये क्वालिटेटिव में आएगा। लेवल ऑफ एजुकेशन, इलिटरेट है, कैन रीड और राइट, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह ये बातें होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो ज़ाहिर है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, क्लासेस बनी हुई है ना एक किस्म की, ये है क्वालिटेटिव डाटा। मेजर कॉज ऑफ डेथ इन डेवलप्ड कंट्रीज, सेक्स, मेल और फीमेल, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो हमारा है, ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव में आता है, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होता है, हर एक की आइडेंटिफाई करता है। ये एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आया होता है कि मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, देखिए हम जब नंबर को देखते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लगा देते हैं जी ये क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होगा, क्योंकि ये नंबर की बात हुई है, तो ये एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये इसमें आता है, क्वालिटेटिव में आता है, ठीक है। ग्रेड्स ABCD ये इसमें आता है। नेशनैलिटी पाकिस्तान, अफगानिस्तान एटसेट्रा, ये किस में आते हैं, ये भी क्वालिटेटिव में, क्योंकि ये हर एक का यूनिक है जो उसको आइडेंटिफाई करता है। पासपोर्ट नंबर जो होता है ये भी क्वालिटेटिव में आता है, क्योंकि ये हर बंदे का यूनिक होता है, ठीक है। उसके बाद जी क्वांटिटेटिव डाटा, ये आपने एमसीक्यूज़ में जो मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एग्जांपल उठाई होती है, इस तरह की कोई एग्जांपल उठाई होती है, तो इसके इन एग्जांपल्स को आपने माइंड में रखना है कि कौन सा क्वालिटेटिव है और कौन सा क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा में जी हाइट है, इन सेंटीमीटर हाइट जो है हमें पता है कि वो होगी या तो मतलब 170.5, 160.5, मतलब एक नंबर होगा ना, तो वो क्वांटिटेटिव में आएगा। वेट जो है इन केजी 70, 80, 90, वो भी एक नंबर होगा, न्यूमेरिकल डाटा होगा, ठीक है, तो वो भी क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। एज इन ईयर्स, एज होगी वो 68 ईयर, 90 ईयर, तो वो भी एक नंबर होगा, तो क्वांटिटेटिव में आएगा। ड्यूरेशन इन डिजीज, के उसको 70 साल लगे हैं, 60 साल लगे हैं। आईक्यू ऑफ अ पर्सन वो कितना है, कि 70 है या 15 है या जितना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बच्चों की तादाद कितनी है, 10 है, 12 है, 14 है, 6 है, 5 है। ग्रेड्स पॉइंट 0, 1, 2, 3, तो ये सारे जो हैं ये क्वांटिटेटिव डाटा में आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने याद रखना है अच्छे से। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल, इसका दूसरा नाम न्यूमेरिकल है, मेजरमेंट है, जो भी आप इसको आप मतलब याद रखना है, इनके इसके जो फर्दर दूसरे नेम है, ठीक है। पेपर में वो ये भी पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल या टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो ये इंटरवल स्केल होते हैं और रेशियो स्केल होते हैं। डियर व्यूअर्स, इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है कि जो इंटरवल स्केल्स होते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू हैव मीनिंग, के इसमें डिफरेंस जो होता है वैल्यूज़ में जिसके मीनिंग हो, ठीक है। जैसे देयर इज़, ये एमसीक्यूज़ में स्टेटमेंट ये आती होती है, देयर इज़ एन आर्बिट्रेरी ज़ीरो, इसमें एक फर्जी ज़ीरो होती है। ज़ीरो हैज़ सम वैल्यू, नो ट्रू ज़ीरो, इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होती, ठीक है, और जो इसकी ज़ीरो होती है ना उसकी वैल्यू होती है, जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। और रेशियो जो होती है बिटवीन हैव मीनिंग, तो मतलब इसमें है कि डिफरेंस रेशियो बिटवीन वैल्यूज हैव मीनिंग, के मतलब जब रेशियो दरमियान में आती है तो उसके मीनिंग होते हैं। जीरो इज द एब्सेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बीइंग मेजर्ड, ट्रू जीरो
इसमें ट्रू ज़ीरो हो रही है होती है, ठीक है, इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होती, इसमें आर्बिट्रेरी ज़ीरो होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी ज़ीरो होती है, ठीक है, फर्ज़ी ज़ीरो होती है। जो रेशियो स्केल होता है इसमें ट्रू ज़ीरो होती है। एमसीक्यूज़ में भी यही बात पूछी जाती है हमसे कि ट्रू ज़ीरो किसमें होती है, रेशियो में, और उसमें आर्बिट्रेरी ज़ीरो जो होती है वो उसमें होती है, क्या नाम है इसका, ये इंटरवल में, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में हाइट, वेट, एज जो है ये इसमें आ जाती है। जैसे ये देखिए हाइट में 16.07, तो इसमें जो 0 है उसकी वैल्यू है, ठीक है। और जब टेम्परेचर में बात करेंगे तो 0 तो टेम्परेचर होता ही नहीं है, तो फिर उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इस तरह ये इसमें इंटरवल और रेशियो में डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो होता है वो आगे 2 तरह का है, जैसे हमने ये इसमें पढ़ा है ना कि ये इंटरवल स्केल है और रेशियो स्केल है। रेशियो स्केल के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जो कि हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट डियर व्यूअर्स, डिस्क्रीट जो होता है ना एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है? जिसमें ये जो इशारिया होता है हमारे पास, जो रेशियो होता है वो नहीं आता। जैसे 17.5, 16.5 मतलब पॉइंट उसमें नहीं आता, ठीक है? एक फिक्स डिजिट होता है, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, ठीक है? इस तरह का डिस्क्रीट होता है। कंटीन्यूअस जो होता है उसमें हमारे पास रेशियो आता है, मतलब ये हमारे पास ये जो डॉट होता है ना 16.5, 17.5 इस तरह का आता है, ठीक है? जैसे डिस्क्रीट रिफ्लेक्ट अ नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय काउंटिंग, मतलब जो काउंटिंग से हमें नंबर एक ऑब्टेन होता है सिंगल नंबर, नो डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं होता। यही बात जो मैं आपको बता रही थी, वो जो पॉइंट की बात कर रही हूँ ना मैं आपको कि 17.5, 16.5, तो इसमें इस तरह का नहीं होता, इसमें सिर्फ एक डिजिट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब ये देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है या वो 17 होंगे या 16 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 5.6 तो नहीं ना हो सकते बच्चे, तो इसलिए ये डिस्क्रीट डाटा है। कंटिन्यूस डाटा जो है रिफ्लेक्ट अ मेजरमेंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें डेसिमल प्लेसेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजन ऑफ मेजरिंग डिवाइस, डिवाइस पे डिपेंड करता है। एग्जांपल विटामिन डी लेवल जो है वो चेंज हो सकता है 7.8, 8.9, और एचबी जो है वो चेंज हो सकती है 7.9, 6 मतलब पॉइंट्स में आ सकती है, तो ये कंटिन्यूस डाटा में कंटिन्यूस स्केल में आएगा। उसके बाद है जी क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होती है, ठीक है, उसमें डिफाइंड बाय क्लासेस, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वालिटेटिव है उसको हम क्लासेस और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उससे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जी नॉमिनल स्केल आता है और ऑर्डिनल स्केल आता है। डियर व्यूअर्स, नॉमिनल्स में नेम्स आते हैं, जेंडर, हेयर कलर, एथनिसिटी, इस तरह की चीजें आती हैं जो हम नॉमिनल में, ठीक है। ऑर्डिनल में एक ऑर्डर आता है, ठीक है, जैसे लो, मीडियम, हाई, ठीक है, एक खास ऑर्डर से चीजें चलेंगी। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी की फीमेल है या मेल है, हेयर कलर ब्राउन है, रेड है, ब्लू है, मतलब जो भी है, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें, ये नेम है किसी का, तो वो नॉमिनल डाटा में आएगा। और ऑर्डिनल में हमारे पास कैटेगरीज होंगी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लो है, मीडियम है, हाई है, तो ये ऑर्डिनल में आएगी। एमसीक्यूज में ये दो जो है इनके ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। समरी की जब हम बात करें स्केल्स की, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जी डाटा होता है, डाटा जो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव जो होता है उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ये वाला, ठीक है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में इंटरवल होता है और रेशियो स्केल होता है। रेशियो स्केल में हमने पढ़ा कि डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जी नॉमिनल डाटा होता है जिसमें नेम्स और एथनिसिटी और ये चीजें आती हैं। ऑर्डिनल में एक खास ऑर्डर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेरिएबल। तो वेरिएबल को जब हम एपिडेमियोलॉजिकली क्लासिफाई करें तो वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डियर व्यूअर्स, जब हम अपनी ये नेक्स्ट रिसर्च करेंगे तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत ज़्यादा वर्ड्स हमारे पास यूज़ होंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन आता होता है कि या डिपेंडेंट वेरिएबल वो पूछ लेते हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछते हैं। ये मैं केएमयू के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन विच चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग चेंज सच एज डिजीज आउटकम। डियर व्यूअर्स, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो तब चेंज होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद चेंज होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से खुद को चेंज कर लेता है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि वो होता है जो कि कलेक्ट होता है और मैनिपुलेटेड होता है रिसर्चर, जो रिसर्चर जो होता है इसको कलेक्ट करता है और उसको मैनिपुलेट करता है, तो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्स में ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछा जाता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सपोज़र्स आते हैं, रिस्क फैक्टर आते हैं। रिस्क फैक्टर में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायबिटीज़ है, उसका जो रीज़न है या रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी है, ठीक है? तो उसमें जो है वो उस बंदे को अगर हम उसके ओबेसिटी को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो वो ज़ाहिर है उसको डायबिटीज़ की तरफ या उसकी तरफ वो जाएगा ही नहीं, तो डिज़ीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसका इसका यही मतलब है इसका यही मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इज़ कलेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, जो इसको रिसर्चर कलेक्ट भी करता है और मैनिपुलेट भी करता है। एमसीक्यूज़ में सेम ये स्टेटमेंट आती है कि वो कौन सा वेरिएबल है, द वेरिएबल दैट इज़ कलेक्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने अपने कॉन्सेप्ट्स ज़रूर क्लियर करने हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए आपने इनकी डेफिनेशन को एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है। आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। किसी भी तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डियर तो डियर व्यूअर्स नेक्स्ट है जी हमारे पास तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो नेक्स्ट डियर व्यूअर्स हम जब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो scientists will manipulate the vitamin C intake in group of let's say 100 पीपल्स हु आर ओवर द एज ऑफ 40 के मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने विटामिन सी लेवल जो का इनटेक है उस एक 100 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 40 ईयर से अबव है, उनमें उन्होंने उसमें मैनिपुलेट किया कुछ चेंजेस, ठीक है। 50 पीपल विल गिवन अ डेली हाई डोज ऑफ विटामिन सी। 50 लोगों को, उन 100 लोग थे टोटल, उनमें से 50 लोगों को उन्होंने डेली विटामिन सी दिया और 50 लोगों को उन्होंने प्लेसिबो पिल ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर के मतलब 25 ईयर तक उन्होंने जो है ना उनको प्लेसिबो पिल दी। प्लेसिबो पिल मतलब ये है कि मतलब जो मेडिसिन होती है हमारे पास फेक मेडिसिन जो फॉर एग्जांपल कहते हैं, ठीक है, फॉर जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको डाइक्लो इंजेक्शन लगाने के बजाय उसकी साइकी है कि मुझे दर्द हो रही है, उसको दर्द नहीं हो रही, हम उसको वाटर एम्प्यूल या कोई और इंजेक्शन लगा देते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये प्लासिबो में आएगा। प्लासिबो में मुराद है कि जो मतलब फेक हम ट्रीटमेंट देते हैं ना उसको। जब वो कहते हैं 50 पर जो पीपल थे उनको तो उन्होंने डेली जो है ना विटामिन सी की पिल्स दी, लेकिन 50 लोग जो थे ना उनको उन्होंने प्लेसिबो पिल दी, मतलब फर्जी कोई थी, मतलब विटामिन सी नहीं थी वो, ठीक है। लेकिन उनको ये बताया कि विटामिन सी है। द गोल इज टू सी, उनका मकसद यही था कि इफ द विटामिन सी डोजेज इफेक्ट द पीपल लाइफ स्पैन के जो विटामिन सी की डोज है वो लोगों के लाइफ स्पैन को इफेक्ट करती है या नहीं करती। तो इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ योर डेली विटामिन सी के डेली विटामिन सी जो लेवल है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, तो वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे जो रिसर्चर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो मैनिपुलेट कर सकता है। अब विटामिन सी जो है, ठीक है, अब लाइफ स्पैन को तो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे विटामिन सी है, विटामिन सी की डोजेस को जब हम चेंज करेंगे ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में खुद ही चेंज आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम उसकी बढ़ाएंगे तो लाइफ स्पैन अगर उसे बढ़ता हुआ तो वो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये रिसर्चर इसको मैनिपुलेट करता है और इसको कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से खुद ही चेंज हो जाता है, ठीक है। कैन डिटरमाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ योर लाइफ स्पैन। तो डियर व्यूअर्स नेक्स्ट स्लाइड में मेरे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें आपने बताना है मुझे कि क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू क्लिनिक, मतलब जितने लोग आ रहे हैं, स्मोकर्स या स्नो, इसमें ये सारे जो है पेन स्केल हो गया, उसके बाद लिटरेट है, नेशनैलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये मैंने सारे आपको पीछे एग्जाम्पल्स में बताए हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, आपने इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट के नॉम इनमें से ये जो आपको दिए हुए इस साइड पे दिए हुए हैं, इसमें आपने मुझे बताना है कि नॉमिनल कौन सा है और ऑर्डिनल कौन सा है और इसमें इंटरवल और रेशो कौन सा है। एमसीक्यूज इन्हीं स्लाइड्स में से बने होते हैं और इन्हीं चीज़ों में से इसी में से उन्होंने कोई ना कोई चीज़ को उठाया हुआ होता है। तो आपने आपकी ये एक्टिविटी है, आपने मैंने ये सारी बातें आपको पीछे स्लाइड में बताई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। बेशक से इनके स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और आप इन चीज़ों इन ये जो हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं और ये जो एक्टिविटी है इसको किसी सूरत भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं और फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो डियर व्यूअर्स ये थी मेरी ये मैंने नॉमिनल और ऑर्डिनल बता दिया आपको। ये थी मेरी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें ये जो है मतलब इस एक्टिविटी में ये जो लास्ट वाला नॉमिनल और ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो स्केल, इसमें आपने ये सारी चीज़ें, ये जो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो स्केल है, ये इसमें आपने ये चीज़ें ये सारी करनी है। ये भी मैंने आपको पीछे सारी बताई हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। डियर व्यूअर्स ये थी मेरी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। बायोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करा दिया है, ठीक है? ये आप चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और बार-बार इसको सुनना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ इंशाल्लाह, और तब तक आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना है और अपने साथ इम्पोर्टेंट स्टडी करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ, उसको आप एक रजिस्टर पे या किसी चीज़ पे नोट कर लें और जब एग्ज़ाम्स हों तो उस रजिस्टर को खोल के उसकी हाइलाइट्स पढ़ लें ताकि आपको पेपर में उसका रिमाइंडर मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए